35,000 से 60,000 पर पहुंचे हैं। 33,000 जेजेपी को थे, 37,000 बीजेपी को इससे पहले चुनाव में थे। मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि करीब 70,000 से ऊपर वोट हमको मिलते हैं। लेकिन जो आपका वोट बढ़ा है, आप क्या मानते हैं कि आपको जेजेपी की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा हुआ है या फिर बीजेपी का, या सामूहिक गठबंधन? लोगों ने गठबंधन को ही नकारने का काम किया है। ज्यादा वोट किसके मिले आपको? गठबंधन, हमें आधे आधे मिले। गठबंधन दोनों को नकारने का काम किया है। लोगों ने मान लिया कि ये गठबंधन हरियाणा के लिए जो है सही जो है सरकार नहीं है, और इसीलिए हमें जो है दोनों का सरकार के एंटी इनकम्बेंसी का हमें फायदा मिला। दीपेंद्र जी, बड़ौदा के अंदर जितना टाइम आपने प्रचार किया, आपने कहा 1 साल के अंदर जो है ये सरकार गिरा देंगे, तो क्या उसको लेके रूपरेखा तैयार होगी? और क्या कोई विधायक आप लोगों के संपर्क में है, चाहे वो जेजेपी हो या अन्य पार्टी? इसमें हमने कहा ये जो नतीजा आएगा वो परिवर्तन का बिगुल बड़ौदा से बजेगा और सरकार को हिलाने का काम होगा। मैंने जैसे आपको बताया कि सरकार रूपी दीवार और इमारत में जो दरार आई है, उससे स्वाभाविक है कि ये सरकार गठबंधन असुरक्षित साबित हो चुका है। दीवार में जब दरार आ जाए तो दीवारें हिल जाती हैं, और मैंने कभी समय सीमा उस पर नहीं कोई रख सकता राजनीति में, क्योंकि जो सरकारें विश्वास खो जाएं वो कितना लंबा चलेंगी, 1 साल भी चलेंगी कि नहीं चलेंगी क्या पता चलता है। और जहाँ तक विधायकों की बात है, विधायक तो सारे जो है संपर्क में आपस में हम रहते ही हैं, और जेजेपी और इंडिपेंडेंट क्या भाजपा के भी विधायकों भी संपर्क में रहते हैं। बहुत से विधायक हैं जो पहले हमारे साथ ही थे, आज जो है किसी परिस्थितियों की वजह से वो हो सकता है कि दूसरे दलों में गए हों, मगर तो विधायक तो हमारे संपर्क में सारे रहते ही हैं, और बहुत से जो नहीं भी थे तो उनके साथ भी अच्छे आपस में संबंध है। और इससे ज़्यादा राजनीतिक उत्तर आपको नहीं दे सकते हम, राजनीतिक रूप से कौन संपर्क पे है नहीं संपर्क पे है, वो तो जो है आप समझ ही सकते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से क्या उत्तर उसका दिया जाए। मगर आपस में सभी के मधुर संबंध, हरियाणा छोटा प्रदेश है, एक दूसरे को सारे जानते हैं, एक दूसरे का सारा मान सम्मान करते हैं। एक पहले से पूछ रहे, इसके बाद जिहाद पर कानून बनाने जा रहे हैं, क्या कांग्रेस सहमत है इससे, और क्या लगता है कि झूठ है? पहले एक बार आने दें, क्या एक बार आएगा उसके बाद हम उस तक अपनी प्रतिक्रिया देंगे। ये जिस तरह से जो पार्टी के एमएलए हैं जो आपके टच में हैं, जैसे आपने कहा, वो कितने घर हैं जो स्विच होना चाहते हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा आपको कि ये इस बात का आकलन करना कोई जो है वो तो आप विश्लेषण करना तो आप लोग का कार्य है। हम तो इस बात में कोई राजनीतिक उत्तर तो आपको देंगे नहीं। वो तो आप समझ सकते हैं कि जो है आपको ही उत्तर दे दिया तो फिर जो सीआईडी सारी हमारे पीछे छोड़ रखी है उनका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। तो मगर मैंने जैसे कहा कि ये सरकार एक ऐसी कुर्सी के रूप में है, जो सरकार की कुर्सी चंडीगढ़ में बैठी है, 3 टांगों पे वो कुर्सी है खड़ी है, भाजपा, जजपा और निर्दलीय, तीनों टांगे लंगड़ा रही। आपने देखा भाजपा के एक विधायक सेक्रेटरीट के आगे धरना दे रहे थे, तो जेजेपी के बहुत से विधायक खुल के अलग अलग मुद्दों पे सरकार के खिलाफ, किसान के मुद्दे पे आप देखिए, रामकरण काला जी हों, जोगीराम सिहाग हों, उससे पहले दादा गौतम जी हों, देवेंद्र बबली जी हों, 4-5 नाम मैंने आपको गिनवा दिए, तो सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं। और निर्दलीय भी आपने देखा, हमें महम के निर्दलीय विधायक का हमें समर्थन मिल गया था। तो तीनों जो है जो टांगे हैं सरकार की वो लंगड़ा रही हैं, और जनता में विश्वास सरकार खो चुकी है, साबित हो गया इस चुनाव में। मैं वही कहा, विपक्ष के 20,000 वोट बढ़ना, 4 साल सरकार की बची हो, कहीं आपने होते हुए देखा नहीं होगा। तो जो है अब ऐसी कुर्सी जो जिसकी तीनों टांगे लंगड़ा रही हैं, वो कितने लंबे समय तक, उसका तो कोई भविष्यवाणियाँ नहीं की जा सकती। दीपेंद्र जी, ये बीजेपी का ये कहना है कि बड़ौदा सीट तो हमारी थी नहीं, और वहाँ जो फैसला आया वो तो हम आगे अपने तरीके से। तो बीजेपी का ये तो वो जब बीजेपी ने जींद उपचुनाव जीता था, कभी जींद में उससे पहले बीजेपी नहीं जीती थी, वो भी सीट बीजेपी की नहीं थी, मगर जींद उपचुनाव जीते और प्रदेश के अंदर उससे भाजपा मजबूती मिली, और मजबूती ऐसी मिली कि बड़ी मुश्किल सभी नारों के बाद
सभी तरह का देश में प्रचंड बहुमत आया भाजपा का, उसके बाद 75 पार के नारे के बाद और जींद के उपचुनाव के जीत के बाद बड़ा मुश्किल 40 पे पहुंचे। कैसे पहुंचे आप और हम जानते हैं। आपने सारी मीडिया चैनल तो 83 दिखा रहे थे, ABP होगा हो सकता है, मेरे से बुरा भी मान जाए, नहीं तो 83 दिखा रहे थे तो बहुत। उसके बावजूद तो कहने का मतलब ये है कि जींद में भी बीजेपी कभी नहीं जीती थी, उसके बारे में उन्हें क्या मानना है। देखिए, उपचुनाव सरकार का माना जाता है और जहां केवल 4000 से सरकार आ रही हो, सरकार के उम्मीदवार भाजपा 4000 से आ रही थी आज से 1 साल पहले, वहां कांग्रेस की इतनी वोट कैसे बढ़ गई। तो ये तो लोग, मैं समझता हूं कि 60,000 लोगों को जो मतदान जिन्होंने किया सरकार के खिलाफ, उनको नकारना मुख्यमंत्री जी को और महंगा पड़ेगा, इस सरकार को और महंगा पड़ेगा अगर ये 60,000 लोगों की आवाज़ नहीं सुनी गई प्रदेश में, जिन्होंने सरकार को नकारने का काम किया गया और इनके जो है इनको ये कहा गया कि इसमें तो हमारी जीत है और हमारे तो सब कुछ कानून भी ठीक है और कि एक तो जेजेपी ने वोट नहीं दी। तो मैं समझता हूँ कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ। संवेदनशीलता से जो है लोगों को हर एक मतदाता का जो है सरकार को हर एक मतदाता